हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ईपीएफओ यानी जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, यूपीएससी इसका भी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम कराती है। 2023 के लिए जो रिक्रूटमेंट या भर्ती का आप बोल सकते हो नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, वो सब कुछ आ चुका है। आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानते हैं ईपीएफओ एग्जाम के बारे में। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज इस साल आए हैं, क्या क्या एग्जाम का क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन जो एज आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या क्या चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको कितना जो सिलेबस है, द एग्जाम किस फॉर्म में होता है, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिकेटिव जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आया है वो आज ही निकला है, जहां पे शॉर्ट नोटिफिकेशन आज बाहर आया था और फॉर्म सबमिशन का डेट आ चुका है, जहां पे 25 फरवरी से आप शुरू कर सकते हैं दिन में 12 बजे से लेके एंड डेट होगी इसकी 17 मार्च। लगभग आप बोल सकते हो 20 से 25 दिन का समय दिया जा रहा है टू फिल इन द फॉर्म फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। 2 एग्जामिनेशंस की वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। एक इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो है ईओ या एओ वाले एग्जामिनेशन की, जहां पे देयर विल बी 418 टोटल वैकेंसीज, जो कि आप देख सकते हो जो एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर होता है उसकी। और यहाँ पे ये जो 418 वैकेंसीज होंगी, दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द क्राइटेरिया, जहां पे एससी एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो अलग हैं, जो अनरिजर्व सीट्स हैं वो 204 होंगी, एटसेट्रा। इसके अलावा आप उम्र अगर देखोगे 30 साल उम्र होगी फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें एपीएफसी एग्जामिनेशन जो होता है, जो इनका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिसर का कमिश्नर का जो एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए इन्होंने 159 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से अनरिजर्व वैकेंसीज हैं 38 एंड फॉर द रेस्ट वी हैव एससी के लिए 25 सीट्स, एसटी के लिए 12, ओबीसी के लिए 38 एटसेट्रा। यहाँ पे जो एज लिमिट दी गई है दैट इज 35 ईयर्स। सो 30 एंड 35 ईयर्स आर द 2 एज ग्रुप्स जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। प्रिपरेशन इसके लिए क्यों क्रूशियल हो जाती है, क्योंकि जो एपीएफसी का नोटिफिकेशन है वो 6 साल बाद आया है। हाँ, ईओएओ की बात करें वो तो साल दर साल आता ही रहता है, लेकिन एपीएफसी एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली ये जो 159 वैकेंसीज हैं, सिंस दे आर आउट आफ्टर 6 ईयर्स, तो ये अपने आप में देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी प्रिपेयरिंग लाइक एनीथिंग फॉर द सेम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, कोई भी इंसान जो 21 साल की उम्र के ऊपर है लेकिन बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, दे कैन अप्लाई फॉर द सेम। रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जाता है एससी एसटी कैटेगरी में और 3 साल का दिया गया है ओबीसी कैटेगरी में। कैंडिडेट्स का अपना जो ग्रेजुएशन है वो किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में। यू कैन बी बीए, एमए, यू कैन बी ए बीटेक, यू कैन बी बीई, बीएससी, आप कोई भी बैचलर्स डिग्री होल्ड कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की एज प्रूफ, आपका एज लिमिट जो हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट मतलब डिग्री सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, कोई भी क्रेडिट सर्टिफिकेट, ई चालान, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स। अगर हम एपीएफसी के एग्जाम पैटर्न की बात करें, 2 फेज में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। पहला जो फेज होगा वो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, विच विल बी मोर और लेस अ पेन पेपर एग्जामिनेशन। सेकंड फेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। पहले फेज में इस रिटन एग्जामिनेशन में 100 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का इसका ड्यूरेशन होगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जो 100 क्वेश्चंस है किस किस टाइप के आएंगे, क्या क्या इसका सिलेबस होगा, वो भी हम डिटेल में अभी देखेंगे। अगर फेज 2 की बात करें, जो फिर से 100 नंबर का होगा, ये आपका पर्सनल इंटरव्यू का राउंड होगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये, क्योंकि 6 साल बाद एपीएफसी का अगर आप बात करोगे, द क्राइटेरिया हैज बीन आउट फॉर एपीएफसी, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पीपल इन ह्यूज नंबर्स विल बी अप्लाइंग फॉर द सेम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर कंडक्ट होता है, एंड देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब जो फेज 1 का क्राइटेरिया है, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसमें 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में आपका जनरल इंग्लिश और वोकैबुलरी होती है, दिस इंक्लूड्स द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आल्सो। सेक्शन बी में आपके पास इंडियन कल्चर, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, करंट ट्रेंड्स क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी के, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेम, वो सब कुछ आपको इसमें पूछा जाएगा। इन टोटल ये जो 100 सवाल होंगे या 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर होता है 120 मिनट्स के लिए, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 फॉर एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन। So ensure कीजिए you are quickly enrolling for the batches of EPFO.
7 साल बाद नोटिफिकेशन आया है फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। यहां पे अगर हम बात करें ईओ एओ और एपीएफसी दोनों की मिलाके कुल मिलाके 577 वैकेंसीज है, विच इन इटसेल्फ इज ह्यूज नंबर। बहुत जल्दी ईपीएफओ के कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं अनअकैडमी पे। 1800 रुपए से द कोर्सेज विल बी स्टार्टिंग, एंड टू एंड प्रेपरेशन होगी, अनलिमिटेड व्यूज होंगे रिकॉर्डेड क्लासेस पे, एंड इवन ऑन द कोर्स आपको 20% का ऑफ मिल सकता है इफ यू यूज द कोड शिवजी लाइफ। सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, एनरोल as quickly as you can, and this will in itself be a great booster for the people जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। सो एग्जामिनेशन का जो अगर फॉर्म फिलिंग का डेट है वो याद रखिएगा, 25 फरवरी दिन में 12 बजे से लेकर 17 मार्च शाम 6 बजे तक। आज की तरफ से मेरी तरफ से आज की क्लास में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड।